Hi everyone, hope you all are doing well. Today we will study about chapter number 7 of class 8th and the name of the chapter is Understanding Marginalization. In this video we'll study about meaning of marginalization, causes of marginalization, problems faced by marginalized sections in the past, and last we'll discuss about marginalized section of the society. तो पहले हम बात करते हैं मार्जिनलाइजेशन के मीनिंग की. ये क्या है? इट इज़ द सेक्शन ऑफ सोसाइटी विच इज़ फोर्स्ड टू लीव अवे फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, दैट इज़ दे रिमेन ऑन साइड लाइन ऑफ द सोसाइटी. तो बेसिकली ये एक वो सेक्शन है सोसाइटी का जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, दे आर लिविंग अवे फ्रॉम आर मेन स्ट्रीम, है ना, और आर मेन एरिया, एंड दे रिमेन ऑन द साइड लाइन ऑफ द सोसाइटी. The participation of marginalized section in the socio-political activities is negligible. सो मार्जिनलाइज सेक्शन का पार्टिसिपेशन सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नहीं होता है. क्लियर. एक और सिंपल टर्म से मैं आपको मार्जिनलाइजेशन का मीनिंग बताती हूँ कि इफ़ यू हैव लॉट ऑफ लाइक यू हैव न्यूमरस child, they are playing in the garden and one child is standing is nearby the group of the children and he is not involving himself in them. वो उनके साथ नहीं खेल रहा है तो वो चिल्ड्रन मार्जिनलाइज्ड की कैटेगरी में आता है. ठीक है. बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाता है तो वो उसको साइड लाइन कर दिया जाता है. तो दैट चाइल्ड विल बी कंसिडर्ड इट सेल्फ एज अ marginalized. Clear? You can see this picture in circle 1 it's a group of majority और आपको outer of the circle you can see the marginalized section of the society. ये थोड़ा अपने आप को सेपरेट करके रखा है. इट्स और कैन से दे आर साइड लाइन ऑफ द सोसाइटी, दे रिमेन देमसेल्व्स ऑन द साइड लाइन ऑफ द सोसाइटी. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ मार्जिनलाइजेशन. इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. ठीक है. पहला, पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज और बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स विच इज़ नॉट इन अ मेजोरिटी. नेक्स्ट, they have low social and financial status. So hence we can see that economic, social, political or cultural factor they work together to compel certain groups of the society to feel marginalized. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं. इट्स ऑल रिटन. जो इकोनॉमिक है मीन्स फाइनेंशियल कंडीशन को शो करता है. सोशल मीन्स सोसाइटी. कल्चरल जिसमें ट्रेडिशंस कस्टम्स आते हैं. पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, जिनमें ये सारे ही फैक्टर्स हैं जो सर्टेन ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी को मार्जिनलाइज्ड फील कराते हैं. क्लियर. जैसे ये ग्रुप है, यू कैन सी द पिक्चर, और these group can be considered as a marginalized section of the society as they are not involving in all these factors. Clear? नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इन द पास्ट. पहले है लैक्ड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़. तो जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज की कमी होती है एंड दे आर हैविंग द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो. They are not allowed to enter in the temples and educational institutes. They had a sense of disadvantage, deprivation and powerlessness in comparison to the dominant and wealthy sections. Basically वो अपने आप को उनके साथ compete करने के लिए थोड़ा सा कम शक्तिशाली मानते हैं. ठीक है. और they are not ready to compete with the wealthy section themselves. Clear? They neither had sufficient land nor the meaning of लाइवलीहुड और नॉट द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. तो उनके पास सफिशेंट लैंड नहीं होती और उनके पास अपनी लाइवलीहुड को बहुत कंफर्टेबल जीने में उनके पास ऐसे सोर्सेज नहीं होते कि अपनी वो लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना पाए. ठीक है. सो बेसिकली दे आर हैविंग लैक ऑफ रिसोर्सेज टू बिकम देयर लाइवलीहुड कंफर्टेबल. क्लियर. नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ये कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है. पहले हम बात करेंगे यहाँ पे आदिवासीज, देन विल डिस्कस अबाउट शेड्यूल कास्ट, आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट अदर बैकवर्ड क्लासेस, देन विल डिस्कस अबाउट माइनॉरिटीज़. ओके. सो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनका नाम है आदिवासीज. पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे. आदि इट मीनिंग्स अर्लीस्ट टाइम एंड वासी मीनिंग इनहेबिटेंट. इनकी परसेंटेज की बात करें, टोटल पॉपुलेशन में 8% आदिवासीज़ हैं.
कहाँ रहते हैं ये? दे आर मोस्टली लिविंग इन वुडलैंड और थिक फॉरेस्ट इन हिली एरियाज। सो आदिवासीज हिली एरियाज में रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं माइनिंग एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, जो है आपके जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो और भिलाई। लिटरेसी रेट इनकी लो होती है, ये पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, और अदर कम्युनिटी की तरह इनके कोई रिलीजन नहीं होता है। सो दे जस्ट वर्शिप एंसेस्टर्स, विलेज स्पिरिट्स एंड नेचर। ओके, जैसे कुछ रिलीजन में मानते हैं रिलीजन्स को, जैसे कुछ कम्युनिटी है, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है। क्लियर? सो ट्राइबल रिलीजन दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजन्स दैट वी हैव हियर, जो हमने सुना है हिंदुइज्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में। दे जस्ट वर्शिप ancestors, village spirits and nature. They have their own language और maximum ये यूज़ करते हैं संथाली लैंग्वेज का। क्लियर? आगे हम बात करेंगे स्टीरियोटाइपिंग द आदिवासीज। तो इन्होंने अपने आप को बेसिकली एक ऐसे डिपिक्ट किया हुआ है इन अ टिपिकल मैनर, और हम ये देखते हैं कि दे आर जस्ट क्वाइट दे आर शोइंग डांस इन अ ग्रुप, वियरिंग कलरफुल कॉस्ट्यूम्स एंड नोटिसेबल हेड गियर। ठीक है, और उसके ये दे आर नॉट चेंजिंग देमसेल्व्स, वो पुराने कस्टम्स के साथ ही आगे बढ़ते हैं, और यू नो दे आर हैविंग लैक ऑफ एडवांसमेंट एज दे रेसिस्ट चेंज और न्यू आइडियाज़। इनके पास न्यू आइडियाज़ नहीं आते। सो these often creates a misconception among people that the Adivasis are primitive and backward. Clear? आगे बात करेंगे causes and effects for the displacement of Adivasis. If you can see this picture, ये एक माइनिंग एरिया है और कैन से इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ इस फॉरेस्ट को माइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया गया है। क्लियर? As we all know that metal ores like iron, core, gold, copper, diamond, coal, wax, lac, honey और हर्ब्स, ये सारी आइटम्स हैं, हमें फॉरेस्ट से ही मिलती हैं, और रिवर also gets water from the forest. So it is because of the abundance of these metal ores or natural resources that the forest played an important role in the advancement, or you can say in the development of ancient Indian civilization and empire. Clear? So इतना अबेंडेंट अमाउंट में यहाँ पर मेटल ओर्स का होने की वजह से गवर्नमेंट क्या करती है? आदिवासीज को डिस्प्लेस कर देती है फ्रॉम देयर लैंड बाय मीन्स ऑफ द फॉरेस्ट पॉलिसीज, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द फोर्स अप्लाइड बाय द पावरफुल लॉबीज। ठीक है, so various official reports inform us that 50 to 80% persons displaced from the different regions are tribals. Sometimes their lands were taken over on the pretext of the government projects, and sometimes they were deprived of their land forcefully and without any pretext. इनसे ज़बरदस्ती इनकी ज़मीनें छीन ली जाती हैं। Many a times even prescribed procedure were not followed. Clear? अब आगे हम इसका मैं आपको इफेक्ट बताती हूँ, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो अगर वही है, अगर इनके हैबिटेट को छीन लिया जाता है, सो क्या होता है, इनका जो ट्रेडिशनल है वो कहीं ना कहीं, जो इनका ट्रेडिशन है और कस्टम है वो खो जाता है। ठीक है, सो आदिवासीज लॉस्ट एक्सेस टू देयर ट्रेडिशन होमलैंड्स एंड हैड टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। कुछ इलिटरेट होते हैं, कुछ को दे वर फोर्स टू टेक अप सब स्टैंडर्ड जॉब्स, and most of these tribals are living below the poverty line. कुछ को माल न्यूट्रिशन और अदर डिसीजेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, displacement of Adivasis from their lands does not only mean that they have lost their source of income. In fact, it means that they have lost their traditions and customs. That is, they were their way of living and being. Clear? So this is the main effect for the displacement or of the Adivasis. नेक्स्ट हम बात करेंगे शेड्यूल कास्ट की। शेड्यूल कास्ट को प्लेस किया जाता है एट द वेरी बॉटम ऑफ द इंडियन कास्ट सिस्टम, रेफर्ड टू एट दलित्स और अनटचेबल। आगे मैं पॉइंट में आपको अनटचेबल का मीनिंग बताऊंगी। इट मीन्स नो हायर कास्ट पीपल वुड नॉट टच
speak, and interact with them. Children denied access to basic education. They are performing menial job जो है आपका मैनुअल स्कैवेंजिंग हो गया, cleaning the streets and serving as village servants. Clear? Socially, religiously, economically, political and educationally neglected. इस ग्रुप को इन सारे ही ग्रुप्स में नेग्लेक्ट किया जाता है. क्लियर? नेक्स्ट है ओबीसी एंड माइनॉरिटीज़. ओबीसी मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस. इट कॉन्स्टिट्यूट नियरली 52% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और इन्हें भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड माना जाता है. ठीक है. माइनॉरिटीज़ की बात करें, द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन. इट्स ऑल ईजी कि वो ये कह रहे हैं कि आप इसमें परसेंटेज कम होती है. ठीक है. जैसे these communities constitute nearly, this is some communities constitute nearly 18.5% of the country's population. Like जिन population की percentage कम होगी in relation to the rest of the population. जो community आती हैं numerically हमने अगर count करना है, nationally the community which have been notified as a minorities, वो कौन कौन सी हैं, इनकी percentage बहुत कम है. ये community है आपकी मुस्लिम्स, सिख्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज. क्लियर? और इनकी परसेंटेज कम होने की वजह से इनको मार्जिनलाइज कम्युनिटी के अंडर कंसिडर किया जाता है और इसके अंडर रखा जाता है. क्लियर? सो द सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम in some instances has led to their migration from place where they had lived. Sometimes this prejudice leads to hatred and violence. और इसी की वजह से कहीं ना कहीं violence होता है. Thus the constitution provides safeguards like fundamental rights and independent judiciary to protect India's cultural diversity and promote equality and justice. Easy? So class, I hope you understood this topic, that was understanding marginalization. आगे मैं आपको बताऊंगी some important questions जिनको आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. What do you mean by marginalization? Define the term minority. Which communities have been nationally notified as a minorities? Name two groups of Indian society that fall into the category of the marginalized section of the society, and in which type of area आदिवासीज generally live. ठीक है. ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके इम्पॉर्टेंट बेसिक से क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के. बी प्रिपेयर. आगे इस चैप्टर को मैं यही कंप्लीट कर रही हूँ. टिल देन यू कैन प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो and try to solve these all questions. You can write anywhere, and till then be safe.